वहां गांव में एक बच्ची को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। वैष्णवी उस बच्ची का सारा जहर चूस लेती है। बच्ची होश में आ जाती है। ठीक उसी वक्त सपेरा काल भैरवनाथ बीन बजाकर उसे पिटारी में कैद कर लेता है। पारस उसी रात काल भैरव के ठिकाने पर पहुंचता है और वैष्णवी को कैद से आजाद कराकर ले जाता है। काल भैरव को इच्छाधारी नागिन की तलाश है। वहां बंगले का चौकीदार रौनित और नीलम को भगवान शिव की गुफा में ले जाता है, जहां इच्छाधारी नाग और नागिन का बसेरा है। अब आगे।
जी, अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन आ गया होगा कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं। बिना आंखों से देखे हम तो क्या, कोई भी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। हरिया, तुमने हमें जो ये कुदरत का करिश्मा बताया है, इसे देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि शिवजी की महिमा वाकई अपरंपार है। आइए आप यहाँ तो आइए। आज आप दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हाँ भाई, आज तक अजय सिर्फ मेरा दोस्त था, मगर अब एक तरह से हम दोनों समझी हो गए। एब्सोल्युटली। एक तरह से? एक तरह से मतलब? अरे भाई देखो, सोनम मेरी बहन है और राहुल तुम्हारा भाई, उस हिसाब से तो हम समझी ही हुए ना। अजय, प्रोफेसर साहब के कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों दूल्हा दुल्हन के भाई हो। अगर बाप होते तो ये रिश्ता प्योर संबंधी का कहलाता। मुबारक राहुल, मुबारक हो। रंजीत, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग। मीट माय फ्रेंड रंजीत। हेलो, ये आपके लिए। क्या नगीना ढूंढ निकला है राहुल। संगमरमर की मूर्ति लग रही है। आ गए, यहाँ भी एंटीक की दुकान खोल लें। इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही। तो भैया बात क्या है कि बंदर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो गुलाटी मारना नहीं भूलता है। वाह, आपकी हंसी तो कमाल की है। अगर आप मॉडल बन गई ना तो एड वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। बाय द वे, आपकी हाइट क्या है? 5'6". 5'6", यानी मधु सप्रे से 3 इंच कम। नो प्रॉब्लम, आई मैनेज दैट। आपको थोड़ा सा वजन कम करना पड़ेगा, यू नो। उसके बाद मैं आपको कल की टॉप मॉडल बना दूंगा। आपकी बातों से ये नहीं लगता कि आप एक एड फिल्म मेकर हैं। अच्छा, तो फिर क्या लगता हूं मैं? शायर। हाँ? वैसे शायरी भी इनके बचपन का शौक है भाई। इन्हें तो न जाने किन किन चीजों का शौक है। वैसे सूरज, ये है मिस पूर्णिमा। ओह माय गॉड, तारुफ हो चुका है। हाँ, हो गया। यानी अब तक तो ये मॉडल भी बन चुकी होंगी। तुम कैसे जानते हो? मैम, हम क्या, इनके बारे में सारी दुनिया जानती है। सड़क पर चलने वाली किसी भी लड़की को ये मॉडल बना सकते हैं। और तो और ये एक मिनट। क्या भाई, क्या रेपुटेशन को खराब कर रहा है यार। ओके ओके, तू नहीं सुधरने वाला है। जा ऐश कर। मैं उसका मोबाइल नंबर लेकर आता हूँ। हाँ तो मिस पूर्णिमा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे लोग आ गए लेकिन वो रोने तो नीलम नहीं है। वैसे तो वो शिमागो से कल रात ही वापस आने वाले थे, पता नहीं कहाँ फंस गए। हाय अजय। लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। लेकिन ये क्या तरीका है यार, तुम लोग शिमागो से कल आने वाले थे। अरे सॉरी यार, लेट हो गया। तू तो कहता था शादी कभी नहीं करेगा, और मुझे खुशी है कि बर्बादी की लिस्ट में तेरा भी नाम शामिल होने जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे शादी करके तुम बर्बाद हो गए? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। रंजीत क्यों होगा? रंजीत? यस। अरे बड़ा चमक रहा है तू तो यार। क्या करे, स्टार ऑलवेज शाइन। ओह, शाइनिंग स्टार। फ्रैंकली स्पीकिंग भाभी, उन्होंने ठीक करा। शादी से पहले तो कभी हमारे बीच आके बैठ भी जाया करता था, लेकिन अब ये साला ईद के चांद से भी तू कदम आगे निकल गया है। बिल्कुल ठीक कहा रंजीत, मगर इसमें कसूर भाभी का नहीं, सारा कसूर रौनक महाशय का ही है। अरे क्यों बदनाम कर रहा है यार? अरे बदनाम नहीं कर रहा हूँ यार, नौकरी ऐसी पकड़ के रखी है कि दोस्तों के बीच बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती। Very true। न जाने बेचारी भाभी को लेकर किन किन जंगलों की खाक छानता फिरता है। नहीं शादी है। चलो भाई, सबको लेके चलो। खाना वाना भी खाओगे या यूं ही रात गुजार दोगे? खाइए। चलो चलो, आप खाइए। प्रोफेसर साहब। हाँ बताओ। खाने में तरी है कि नहीं? अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी तरी को।
शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। आंटी, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। हीरे जैसा लड़का ढूंढा है आपने। सोनम और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बस वही पसंद कर लिया एक दूसरे को। दरअसल बात क्या है नीलम कि ये स्टूडेंट थी आर्ट्स की और मैं साइंस का, लेकिन हमारे कॉलेज की जो कैंटीन थी वो कॉमन थी। एक दिन हमने इनके कॉफी के पैसे दे दिए और ये पट गई। बस एक ही कॉफी में। यार रंजीत, हाँ, बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है, शराब। शराब इसके अंदर जाते ही इंसान अपने आप को भूल जाता है। वैसे सूरज, मैं कौन हूं? अबे रोने साले, तू तो बहुत दोस्ती का दम भरता था। डालें ये साहब एक दिन पहले आके हमारी एंगेजमेंट की तैयारी में हाथ बटाने वाले थे। आई एम वेरी सॉरी राहुल, लेकिन यार हम लोगों के साथ हादसा ही कुछ ऐसा हो गया, एक दिन रुकना पड़ा। ऐसा कौन सा हादसा हो गया तुम्हारे साथ कि तुम्हें शिकागो में एक और दिन रुकना पड़ा भाई? अब क्या बताऊं यार, शिकागो तो हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए। जब बंगले पे पहुंचे तो देखा चौकीदार गायब है। इत्तेफाक से वहां में एक लड़की मिली। लड़की? वो भी जंगल में? यार दिखने में कैसी थी वो? हाँ, लड़की का जिक्र आया तो आपके मुंह में से राल जरूर टपकने लगती है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, उस लड़की ने हमसे कहा कि वो चौकीदार हरिया की बेटी है। उसने हमारी बहुत सेवा की, रात को अच्छा बढ़िया खाना बना के खिलाया और फिर चली गई। सवेरे जब हरिया लौटा और मैंने उसे उसकी बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मेरी तो कोई बेटी नहीं। तो फिर वो लड़की कौन थी? यही सवाल जब मैंने हरिया से किया तो उसका जवाब सुनकर मैं तो दंग रह गया। क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा कि वो लड़की नहीं, नागिन है, इच्छाधारी नागिन। सॉरी यार, सॉरी। फिर तेरी आँख खुल गई होगी और सपना टूट गया होगा। क्यों? ए कम ऑन यार रोने, अगर कोई जोक सुनाना ही था तो ढंग का सुनाया होता। क्या घटिया जो सुना रहा यार तू? ये कोई जोक नहीं है राहुल, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को मैंने और रौनक ने अपनी आंखों से देखा है। नीलम, आज के साइंटिफिक दौर में एक सांप का इंसानी रूप लेना बात कुछ हजम नहीं हो रही है। क्यों प्रोफेसर साहब? और वैसे भी आजकल इंसान खुद सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है, तो फिर सांप को इंसान बनने की क्या जरूरत है? अजय, मैंने भी उस चौकीदार का इसी तरह मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर मुझे यकीन करना पड़ा। वो नीलम और मुझे शिवजी की गुफा में लेके गया, जहां हमने अपनी आंखों से उस नागिन को इंसान का रूप लेते हुए देखा है। भैया आप लोग मुस्कुराए नहीं, हो सकता है जो रौनक कह रहा है वो सच। प्रोफेसर साहब, ये सब किस्से कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ने अच्छी लगती है। इन सब बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बातें झूठी नहीं है, ये नजारा हमने अपनी आंखों से देखा है। कम ऑन नीलम, आज के जमाने में इन बातों पर कौन यकीन करेगा? ये इच्छाधारी नागिन। एनीवे गाइस, बहुत लेट हो रहा है, चलो खाना खा लेते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। चलिए प्रोफेसर साहब। हेलो भाभी जी। हेलो प्रोफेसर साहब। रौनक घर पे है? हाँ है, आइए ना, आइए। अरे भाई रौनक, कहाँ हो? हेलो। अरे प्रोफेसर साहब, सवेरे सवेरे हमारी याद कैसे आ गई? अरे भाई रौनक, कल रात पार्टी में तुम्हारे साथ मजा आ गया। सुबह हुई तो दिल ने सोचा चाय तुम्हारे साथ पी जाए, तो आ गए। सिर्फ चाय क्यों, नाश्ता भी साथ करेंगे? मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। टू गुड, भाभी के हाथ का नाश्ता टू गुड। आओ भैया बैठो। हाँ क्यों नहीं, कल की पार्टी बड़ी शानदार रही। इसमें कोई शक नहीं है। राहुल ने अच्छी लड़की पसंद की है। हाँ, वेरी स्वीट गर्ल। गॉड ब्लेस देम, दे रियली मेड फॉर ईच अदर। यू आर राइट। भाई रौनक, तुम्हारे साथ चाय पीना तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मैं तुमसे कुछ जानकारी हासिल करने आया हूं। हाँ हाँ कहिए ना, क्या जानना चाहते हैं आप? रौनक, कल रात जो पार्टी में तुमने इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र किया, मैं तुमसे उसके बारे में कुछ
डिटेल्स में जानना चाहता हूं। अरे छोड़िए ना प्रोफेसर साहब, ये नाग नागिन की बातें। कल रात को इसी बात पर सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप कैसे यकीन करते हैं? क्या आपका सामना कभी किसी इच्छाधारी नाग नागिन से हुआ है? सामना तो नहीं हुआ, मगर मैंने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, काफी रिसर्च की है। शुरू से मुझे इनमें बहुत दिलचस्पी रही है। ये मेरे डॉक्टरेट का सब्जेक्ट रहा है रौनक, और मैंने इच्छाधारी नाग नागिन पे एक किताब लिखी है। रौनक, ये मेरी जिंदगी की रिसर्च और मेहनत का नतीजा है, निचोड़ है। मैंने ये पूरी किताब इच्छाधारी नाग नागिन पे लिखी है। हाँ, वाह, आपके स्टडीज की तो रियली दाद देनी पड़ेगी। अमेजिंग प्रोफेसर साहब, इट्स ट्रूली अमेजिंग। कमाल है प्रोफेसर साहब, आप तो इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरी रिसर्च अभी मुकम्मल नहीं है रौनक। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे शिमागो की उस गुफा का पता दो जहां तुमने उस इच्छाधारी नाग नागिन को देखा था। लेकिन आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? रौनक, अब तक जिन बातों को अल्फाजों की शक्ल में अपना ख्याल बनाकर मैंने इस किताब में छापा है, उन अल्फाजों को मैं हकीकत का रूप देना चाहता हूं। मैं उस नाग और नागिन की तस्वीरें खींचना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, कहीं आपके वहां जाने से कुदरत के उस अजूबे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? अरे नहीं भाई नहीं, मैं वहां उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं तो कुदरत के इस नायाब तोहफे को इंसानियत को सौंपना चाहता हूं। मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि कुदरत की अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इंसान अनजान है। मैं उन तस्वीरों को अपनी किताब की जीनत बनाना चाहता हूं रौनक। ठीक है प्रोफेसर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप जाइए। मैं आपको उस जगह का पता बताता हूं जहां उस नाग और नागिन का बसेरा है।